हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ही हैं, बिल्कुल, है ना। एंड आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.1। पिछले एक्सरसाइजेस में हमने आपका इस चैप्टर का इंट्रो एंड एग्जांपल्स कवर कर लिए थे, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करनी है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे। कह रहे हैं इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो फिगर 6.13 आपका यहीं स्क्रीन पर है। ए बी और सी डी जो लाइंस हैं वो ओ को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें दिख रहा है कि ये आपकी ए बी लाइन है एंड ये आपकी सी डी लाइन है। ये आपकी ए बी लाइन हुई एंड ये हुई सी डी लाइन। ठीक है, तो हमें पता है कि ये दोनों जो हैं ये आपके ओ को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इफ़ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ए ओ सी ये एंगल प्लस बी ओ ई ये एंगल, अगर ये दो एंगल प्लस करके 70 बन रहा है एंड बी ओ डी आपको गिवन है 40 डिग्रीज, बी ओ डी जो है ये आपका है 40 डिग्रीज। तो हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो बी ओ ई कौन सा एंगल हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, वही जो मैंने मार्क करा था, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका बी ओ ई है, ये फाइंड करना है। एंड सी ओ ई ये जो आपका सी ओ ई एंगल है इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है। रिफ्लेक्स यानी कि सी ओ ई को छोड़ के इस पूरे का मेजर। तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, इसका आपका बिल्कुल सिंपल तरीका है। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कौन से एंगल लिए मैंने, देखो ए ओ सी लिया, ठीक है, सी ओ ई लिया एंड देन ई ओ बी लिया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ए ओ बी जो है ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का सम आपका 180 डिग्रीज होगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन आपका 180 डिग्री बनाती है, जो हमने आपका पढ़ा था इंट्रो में स्ट्रेट लाइन एंगल के थ्रू। अब ध्यान से देखो, हमें पता है कि ए ओ ई, देखो यहाँ पर मुझे गिवन है एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, है ना, ये मुझे गिवन है। यहाँ सॉरी ये ए ओ सी है, तो यहाँ पर मेरे पास ए ओ सी भी है एंड बी ओ ई बोलूँ या ई ओ बी वो भी है। तो मैं क्या करूँगी, 70 डिग्रीज प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? आपका एंगल ए ओ सी जो था उसमें मैंने जब प्लस करा ई ओ बी, वो मुझे गिवन था कि 70 डिग्रीज़ होगा, तो मैंने उन दोनों की जगह यहाँ पर 70 डिग्रीज़ पुट कर लिया। अब मेरा सी ओ ई क्या आएगा, सी ओ ई हमारा आ जाएगा 110 डिग्रीज। ठीक है, ये हमारा सी ओ ई तो आ गया। अब सी ओ ई का रिफ्लेक्स भी बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। सी ओ ई का रिफ्लेक्स मतलब सी ओ ई को छोड़ के पूरे डायग्राम में से बाकी जो एंगल बचा वो निकालना है आपने। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स पता क्या होगा, पूरा 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। तो हम यहाँ ढंग से लिखते हैं ज़रा थोड़ा, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, या हम लिखें रिफ्लेक्स ऑफ मत लिखो, रिफ्लेक्स सी ओ ई इज इक्वल टू पूरे एंगल का जो डिग्री है वो है 360 डिग्री माइनस आपका सी ओ ई का भी हमने निकाला 110 डिग्री है, तो पूरे डिग्री में से सी ओ ई को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 250 डिग्रीज। ये आपका सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकाल दिया हमने। हमें दो चीज़ें इस क्वेश्चन में निकालने को बोली थी। फर्स्ट तो ये था, डन, ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमें निकालना है बी ओ ई। तो बी ओ ई निकालने के लिए ज़रा डायग्राम पे ध्यान दो एक मिनट, देखो डायग्राम को देखना ध्यान से। बी ओ ई हमें निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं काम करूँगी, वो क्या है कि मेरा जो बी ओ डी है, ये जो मेरा एंगल है, और सी ओ ए जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, है ना। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है आपका
कलर बदल देती हूँ, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ये एंगल एंड ये एंगल जो येलो कलर में है, ये दोनों एंगल्स आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका जो डिग्री है ना वो सेम होगी। अगर ये जैसे था आपका, ये आपका गिवन था 40 डिग्री है, तो आपका ये भी 40 डिग्रीज होगा, है ना। ये 40 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम, ये जो स्टार वाला है, इन दोनों का सम 70 था, तो ये आपका 30 हो जाएगा अपने आप। BOE हमारा निकल कर आ जाएगा। लिखने में कैसे, देखो लिखते हैं, एंगल BOD एंड एंगल BOD एंड एंगल COA आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, बिकॉज दे आर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट O। क्यों? बिकॉज AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग एट O। तो ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, BOD इज इक्वल टू एंगल COA बिकॉज दे आर VOP। VOP मत निकला आप, VOP मत लिखना आप लोग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पूरा लिखना। तो BOD हमें क्वेश्चन में गिवन है कि BOD हमारा 40 डिग्रीज था, तो हमारा COA जो है वो 40 डिग्री के इक्वल हो गया यहाँ पर। बट वी नो, हमें पता है, बट वी नो दैट कि एंगल AOC प्लस वी नो दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE तो 90 डिग्री बनाते हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। अगर मैं AOC लिखूं या COA लिखूं एक ही बात है। ये मेरा 40 डिग्रीज मैंने निकाल लिया, मेरा BOE क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 30 डिग्रीज। तो मैंने ये फाइंड करना था, मैंने फाइंड कर लिया। मुझे एक तो ये फाइंड करने को बोला गया था क्वेश्चन में, एंड एक रिफ्लेक्स ऑफ C फाइंड करने को बोला गया था। ये दोनों चीज़ें मैंने फाइंड कर लिया। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि आपका इन फिगर 6.14 XY एंड MN इंटरसेक्ट कर रही है O पे। ये आपकी रही XY एंड ये रही आपकी MN। तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं एट O। तो ये हमें क्लियर है, हमें दिख रहा है। इफ़ POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, POY आपका ये वाला एंगल हुआ, ये आपका 90 डिग्री गिवन है, एंड A और B की रेशियो है 2:3। ये 2:3 रेशियो में है, ये लोग 2:3 रेशियो है, ठीक है, डिग्रीज नहीं है, इनकी रेशियो है। तो हमने C फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन हम समझ चुके हैं क्या है, अब करते हैं स्टार्ट। तो कैसे करेंगे स्टार्ट, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हमें पता है कि X और Y जो है इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये तो हमें साफ देखने से पता लग रहा है कि हमारी X और Y जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल POY जो है ना ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन आपका 180 डिग्री का एंगल्स बनाती है। अब एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। POY की जगह मैंने 90 क्यों लिखा, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि POY मेरा 90 के इक्वल है, बोला था ना। तो मेरा एंगल B प्लस एंगल A कितना हो जाएगा, 90 के इक्वल। इन दोनों को प्लस करके मेरा 90 डिग्री आएगा, ये हमें पता लग गया। इसे हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमें गिवन है A और B की जो रेशियो है ना वो है 2:3। तो हमें गिवन है कि A और B की रेशियो 2:3 है। तो हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है ना, डिग्रीज नहीं गिवन। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि सपोज़ A जो है ना वो हमारा 2x है एंड B जो है ना वो है हमारा 3x, ठीक है। हमने पीछे x लगा दिया कि अगर हम 2 को किसी स्पेसिफिक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी A की डिग्री निकल आएगी, ठीक है। अब ये इनकी डिग्री वाली वैल्यू है 2x एंड 3x, तो मैं डिग्रीज को ही प्लस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 90 डिग्री। ये मैंने कहाँ से करा, ये मैंने वैल्यू आपकी पुट कर दी है फर्स्ट इक्वेशन में। B की जगह डाल दिया है, एक मिनट, B की जगह मैंने डाल दिया है क्या, 3x एंड
ए की जगह डाल दिया है 2x, बिकॉज मैंने रिप्लेस कर दिया उन्हें। अब देखो आपका यहाँ आ रहा है 5x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, x इज इक्वल टू कितना 90 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 18 डिग्री, यही होगा। तो अब x हमारा आ गया है तो हमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। हमने क्या करना है, a अगर आपको निकालना है, a की वैल्यू है 2x, तो 2 इंटू एक्स क्या है 18, तो ये आपका क्या आ जाएगा 36 डिग्रीज। एंड अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या है 3x, वो भी आ जाएगा 3 इंटू 18 विच इज़ 54 डिग्री। तो आपको a एंड b की डिग्रीज मिल गई है, बट याद रखो हमें c की फाइंड आउट करनी थी ना। देखो हमें c की फाइंड आउट करनी है, तो अब यहाँ डायग्राम में देखो, डायग्राम में ना ये स्ट्रेट लाइन थी MON, तो एंगल B प्लस एंगल C भी आपका 180 डिग्री होगा, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ यही चीज़ लिख लेते हैं कि सिंस MON इज अ स्ट्रेट लाइन, हमारा एंगल B प्लस एंगल C विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर कह लो, ये कह लो कि वो स्ट्रेट लाइन है तो 180 ही होगा। B की वैल्यू हमें मिल गई है क्या 54 डिग्रीज प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो मेरे एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट इज़ 126 डिग्रीज। तो ये हमने C की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें C की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर है। नहीं क्लियर है तो प्लीज़ बैक जाके दोबारा देख लो, बिकॉज ये चैप्टर आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब जिनको समझ आ गया है उनके साथ हम आगे चलते हैं। अगर आपको नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, दोबारा देख के आ जाओ। आगे हम आपका वेट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब हम आपके आ गए हैं जल्दी से थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड में हमें कह रहे हैं फिगर 6.15 कहता है कि PQR एंगल PRQ एंगल के इक्वल है। फिगर में देखते हैं क्या है, PQR यानी कि ये वाला एंगल जो आपका है ये है PRQ एंगल के इक्वल। तो ये तो हमें दिख ही रहा है देखने में, है ना। देखो PQR इज इक्वल टू PRQ, देखने में ही पता लग रहा है कि इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि PQS एंगल PRT के इक्वल है। PQS एंगल, ये वाला एंगल आपका, देखो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल किसके इक्वल है PRT के इक्वल, यानी कि इस एंगल के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, प्रूफ करके दिखा देते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमें पता है कि सिंस आपका TQ जो है ना, या ST जो है ना इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जो हमें देखने में पता लग ही रही है। ST ये रही हमारी ST लाइन के यहाँ पर S लिखा है, यहाँ पर T लिखा है, तो पूरी लाइन ST हो गई। ST हमारी स्ट्रेट लाइन है जो हमें दिख रहा है। तो अगर ST स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इस पॉइंट पे, अगर Q पॉइंट पे मैं देखूँ तो ये एंगल एंड ये एंगल लीनियर पेयर होंगे कि नहीं, होंगे ना। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। नाम मैंने सही उतारा है ना, देखो PQS एंड PQR या PQT, कुछ भी लिखो सही है। अब मैंने एक पॉइंट पे देखा था, अब मैं दूसरे पॉइंट पे देखूँ तो मेरा ये एंगल एंड ये एंगल भी लीनियर पेयर बनाएंगे एट द पॉइंट R। जैसे वो Q पे बना रहे थे कि R पे लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि मेरा एंगल PRQ प्लस एंगल PRT is also equal to 180 डिग्री, because they are also forming a linear pair। सिंपल था ये चीज़। तो इसे ले लो इक्वेशन 1, इस वाली को ले लो इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है ना ये। अब देखो आपको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस जो है ना ये 180 के इक्वल है। अगर ये 180 के इक्वल हैं दोनों, तो इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल ही होंगी, बिकॉज इन दोनों की वैल्यू 180 की इक्वल है। तो हम लिख देते हैं PQS प्लस एंगल PQR, ये मैंने आपका फर्स्ट इक्वेशन लिया, इज इक्वल टू सेकेंड, क्योंकि उन दोनों की डिग्रीज सेम है, उन दोनों को प्लस करके आपका 180 ही आ रहा है। यहाँ मैं लिख देती हूँ बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करने से मुझे पता लगा कि फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन आपस में इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में वापस आओ, कह रहे थे PQR जो है वो PRQ के इक्वल है। PQR जो है ये रहा हमारा PQR, ये जो है
ये पी आर क्यू के इक्वल है, इक्वल है तो ये आपस में कट जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे इस साइड लेकर आते तो वो माइनस में हो जाता, तब भी वो माइनस होकर कट ही जाता, तो पहले ही काट दो। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? पी क्यू एस जो हमें बचा इक्वल टू पी आर टी के बचा। देखो यही चीज़ हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने को मांगी थी, पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल करना था, हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल आपको समझ ही आ गया होगा, है ना। तो चलो ये समझ आ गया तो मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है कि देखो फिगर 6.16 में हम आपको बता रहे हैं कि x प्लस वाई जो है ना, ये आपका इक्वल है y प्लस जेड के। हमने कहा ठीक है, फिगर में देखते हैं क्या क्या है। x प्लस वाई यानी कि ये जो चीज़ है पर्पल वाली, ये आपकी इक्वल है y प्लस जेड के, यानी कि इस रेड वाली चीज़ के, है ना। तो कह रहे हैं हमें प्रूफ करके दिखाओ कि आपकी जो ए ओ बी है, ये जो है ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। देखो वैसे हमें दिखने से लग ही रहा है फिगर में कि ये स्ट्रेट लाइन ही है ए ओ बी, बट हमें मैथमेटिकल फॉर्म में प्रूफ करके दिखाना है तो हमें लिखना पड़ेगा सब कुछ अच्छे से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं, लिखने से पहले हम सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, बिकॉज सोचना ज़रूरी है। देखो x प्लस वाई आपको y प्लस जेड के इक्वल गिवन है एंड ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। ए ओ बी को आप स्ट्रेट लाइन तभी प्रूव कर दोगे ना एकदम से, जब आप ये प्रूव कर दो कि आपका x एंड ये जो y है ये आपस में लीनियर पेयर है। अगर आप इन्हें प्रूव कर देते हो कि लीनियर पेयर हैं तो एंगल x प्लस एंगल y आपका 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज लीनियर पेयर का सम 180 होता है। एंड जैसे ही इनका सम 180 हो जाएगा ना, जिस लाइन पे ये लाई कर रहे हैं वो अपने आप ही स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, तो वो एकदम से स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। हमने ये मतलब आपका मेथड यूज़ करना है, हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया कि इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो अब हमें पता है हम क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट द एंगल्स अराउंड a point are 360 डिग्रीज। अब देखो हम कह रहे हैं हमें पता है कि एक पॉइंट अगर मैं लूँ तो उसके आसपास का जो एंगल बन रहा है वो पूरा 360 होता है ना। चाहे उस पॉइंट से मैं कितनी लाइंस गुजार दूँ, पर उन जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उस पॉइंट के आसपास, उन सब का सम आपका 360 ही होगा। तो इसी चीज़ को आप देखो, पॉइंट कौन से पॉइंट पे, मैंने तो कलर कर दिया यहाँ पर ओ पॉइंट था, तो ओ पॉइंट के आसपास आपके x, y, z और w एंगल बन रहे हैं, तो इन सब का सम भी आपका 360 ही होगा, बिकॉज ये सराउंड कर रहे हैं आपके एंगल ओ को, आई मीन पॉइंट ओ को, है ना। देखो यहाँ पर आपका ये ओ पॉइंट है, तो इसके आसपास x, y, z और ये w जो बना हुआ है, इन चारों का सम 360 होगा, बिकॉज वो एक ही पॉइंट के आपस में एक आसपास बने पड़े हैं। ठीक है, तो हम यही लिख देते हैं। तो हमें पता है कि एक पॉइंट के आसपास का सम 360 होता है, सो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, है ना। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई तो z प्लस w के इक्वल है, w प्लस z के इक्वल है, कि हमें गिवन है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर z प्लस w को रिप्लेस कर देंगे x प्लस वाई से, तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल y। ठीक है, आपका ये जो पार्ट था मैंने पिंक में कर दिया, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, बिकॉज ये इक्वल थे आपस में। ये देखो इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब देखो इस वाली इक्वेशन में 2x हो गए एंड 2y हो गए, तो मैं यहाँ बाहर लिख देती हूँ 2 एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360, बिकॉज ये डबल थे। अब क्या करेंगे, 2 को नीचे ले जाओ इस साइड, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2 डिवाइड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये हमें मिल गया कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने प्रूफ कर दिया, और बिकॉज आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर हम एंगल x को
एंगल x प्लस एंगल y को 180 के इक्वल कर दें तो हमारी लाइन अपने आप ही स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ये हमने प्रूव करके आपका दिखा दिया। ठीक है, जल्दी से आते हैं 5th क्वेश्चन पे। ओके, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि फिगर 6.17 देखो, उसमें POQ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो हमें दिख रहा है कि POQ हमारी स्ट्रेट लाइन है। कह रहे हैं रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR जो रे है, यानी कि ये रे जो है ना, ये आपकी PQ लाइन के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर का मीनिंग है कि रे OR अपने दोनों साइड्स पे लाइन पे 90 डिग्री एंगल बना रही है, यानी कि इस साइड भी 90 डिग्री बना रही है वो, एंड इस साइड भी 90 डिग्री ही बना रही है वो। बट हम देख सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 90 डिग्री है ये आपका स्प्लिट हो गया OS रे की वजह से। यही चीज़ आपकी नेक्स्ट लाइन में लिखी है कि OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेस OP एंड OR। प्रूव दैट, ये फिर से आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन है। कह रहे हैं प्रूफ करो ROS जो है ना वो इक्वल है हाफ ऑफ QOS माइनस POS। ठीक है, अब ये देखने से थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है ना, तो प्लीज़ घबराना नहीं, प्रूफ बहुत इजीली हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा है पहले वो सब लेते जाओ। देखो क्वेश्चन में मुझे सबसे पहले ये दिख रहा है कि मुझे गिवन था POQ स्ट्रेट लाइन है, तो मैं उसका यूज़ करती हूँ। मुझे गिवन है कि POQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। POQ अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं ऑन वन साइड, उनका सम 180 के इक्वल होगा। तो इसके ऊपर वाली साइड देखो कौन से एंगल बन रहे हैं, POQ के ऊपर आपका एंगल बन रहा है एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। इनका सम आपका 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। जो एंगल्स मैंने लिखे हैं मैं वो मार्क करके आपको दिखाती हूँ कौन से हैं। पहला है ये POS, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ROS, तो ये रहा ROS, एंड नेक्स्ट है आपका यही ROQ। ठीक है, ये तीनों एंगल्स आपके एक साइड पे बन रहे हैं, तो इनका सम आपका 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं। POS प्लस ROS प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या करा, ROQ को 90 से रिप्लेस करा। वाई? बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि वो परपेंडिकुलर बना रहा है। तो आपका ROQ जो है ये आपका 90 के इक्वल है, तो मैंने 90 से रिप्लेस कर दिया। फिगर में आपको दिख रहा होगा मैंने 90 मार्क कर रखा है, इस एंगल को रिप्लेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंगल POS प्लस एंगल ROS जो है ये आपके इक्वल है 90 के। कैसे? 90 को मैं इस साइड ले गई, 180 माइनस 90 90 ही हो गया ना, तो इन दोनों का सम आपका 90 हो गया। ROS को अकेला छोड़ोगे तो क्या आएगा, ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। ठीक है, इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो इसमें मुझे ROS की वैल्यू मिल गई है। ROS आपका ये वाला एंगल है, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है इस टर्म्स में। ठीक है, बट मेरे को एक और चीज़ मालूम है। क्या मालूम है? क्या पता है? व्हाट डू आई नो? मुझे ये पता है कि ये जो एंगल है ना, तो कलर डिफरेंट लेते हैं यार, हम कलर से बड़ी दिक्कत आ रही है। ये जो आपका एंगल है ये वाला, ये आपका बनता है इस एंगल को एंड इस एंगल को प्लस करके, है ना, तो बीच में लाइन है ना इनके। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है, क्या बड़ा वाला एंगल, जल्दी से लिख देते हैं फिर स्क्रीन चेंज कर देंगे। हमें पता है कि वी नो दैट आपका ROS में जब हम प्लस करते हैं ROQ को तो हमारा निकल कर आता है QOS। वही चीज़ है, देखो ROS आपका कौन सा हो गया, ROS आपका ये वाला एंगल हो गया। ROS प्लस QOR क्या निकल कर आता है, QOS। ये चीज़ मैंने लिख दी आपकी। ठीक है, तो आपका यहाँ हम रिप्लेस करते हैं ROS, तो वही का वही है। ROQ आपका 90 डिग्री था, मैंने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ROQ मेरा 90 है, तो 90 से रिप्लेस कर दिया, इज़ इक्वल टू QOS लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर भी मैं ROS की वैल्यू निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मेरी ROS की वैल्यू आ रही है एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, है ना।
ये देखो मेरी आर ओ एस की पहले क्या वैल्यू निकलनी थी और अब क्या निकली है। अब मेरी ये वैल्यू निकली है आर ओ एस की, एंड अभी मेरी थोड़ी देर पहले की वैल्यू निकली थी आर ओ एस की। तो मैंने आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। अब मैं क्या करूँगी, दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को? फर्स्ट एंड सेकंड को। सेकंड कहाँ है भाई? ये रही। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो ऐड कैसे करते थे हम इक्वेशंस को? लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड होएगी, यानी कि पहली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आर ओ एस है, दूसरी के भी आर ओ एस है, तो यही लिखेंगे हम। एंड राइट हैंड साइड एक तरफ ऐड होएगी, यानी कि 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। तो पहले 90 मुझे दिख रहा है, मैं काट देती हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये आपस में कट रहा है, तो काट दो भाई, कट गया। ये मेरे दो आर ओ एस हैं, तो मैं लिख दूँगी 2 एंगल आर ओ एस इज़ इक्वल टू, माइनस में है एंगल पी ओ एस, पॉजिटिव में है एंगल क्यू ओ एस। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब इनकी ज़रा हेरा फेरी कर देती हूँ, मैं इधर उधर ले जाती हूँ इन्हें, बिकॉज आगे माइनस वाला साइन अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसीलिए मैं क्यू ओ एस को पहले लिख देती हूँ, बिकॉज वो पॉजिटिव है। देन मैं लिख देती हूँ नेगेटिव पी ओ एस को। अब ये जो 2 है मेरा यहाँ पर, इसे मैं आपके राइट हैंड साइड की डिवाइड में ले जाती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा? आर ओ एस इज़ इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस अपॉन में 2। अगर मैं इस 2 को बाहर निकालूँ तो मेरा आ जाएगा आर ओ एस इज़ इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन 5 दी एंड हो रहा है। तो ये समझ आया होगा, आई होप आपको। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ बैक जाके देखो, बिकॉज एज आई हैव सेड बिफोर ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसलिए दोबारा जाके देख सकते हो इस क्वेश्चन को।